अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अभी एक लेडी आई थी जिनके पास कुछ अमाउंट थी 25 लाख। वो यहाँ शेरशाह में रहती हैं। उनका ये ख्याल है कि किसी तरह से उनके सर पर छत आ जाए, यानी शी इज़ ऑन रेंट। तो अब इस टेनेंट की लाइफ से वो जान छुड़ाना चाहती हैं और चाहती हैं कि किसी तरह से 25 लाख रुपए में मैनेज हो जाए, उन्हें छोटा सा घर मिल जाए। तो मैंने कहा आपने कहीं पर देखा? उन्होंने कहा यस मैंने देखा है, और मैंने देखा है लेबर कॉलोनी में, नियर बाय शेरशाह, नियर बाय LD एवेन्यू, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, देयर इज़ लेबर कॉलोनी। लेबर कॉलोनी में तकरीबन कोई 22 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाता है। तो आई वांट टू परचेज दिस फ्लैट। ये फ्लैट छठी मंजिल पर, छठी स्टोरी होगी, टॉप पर। मैंने कहा देखें, आज से 6 साल पहले मैं लेबर कॉलोनी में गया था फ्लैट लेने के लिए। मुझे वहाँ के डीलर्स ने बताया कि आपको यहाँ पर 12 लाख रुपए का फ्लैट मिलेगा, यहाँ पर आपको 16 लाख का फ्लैट मिलेगा, यहाँ पर आपको 19 लाख का फ्लैट मिलेगा। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर है वहाँ महंगा, और अगर टॉप पर जाएंगे तो फिर सस्ता। मैंने 2-3 फ्लैट, 4 फ्लैट एक दिन में देखे, और मुझे चौथे दिन एक अजीब इंकशाफ हुआ। मैंने कहा ये जिस फ्लैट में मुझे लेकर जाते हैं वहाँ जो 4 लोग मौजूद होते हैं, 3 खवातीन 1 आदमी, वो मोटा सा आदमी काला नीला पीला और खवातीन भी वैसे, और फ्लैट के अंदर जस्ट 2 या 3 बर्तन पड़े होते हैं, थोड़ा सा सामान, एक चारपाई। ऐसा मुझे घर में बैठ कर इंकशाफ हुआ कि उस जगह पर ना ऐसे कोई और चक्कर है, यानी कि डीलर किसी फैमिली को हायर किए हुए हैं, उन्हें 200 रुपये देते हैं कि फ़लाँ फ्लैट में जाके बैठ जाओ, हम आ रहे हैं, एक क्लाइंट आ गया है, एक इन्वेस्टर आ गया है तो परचेजिंग करने के लिए, तो आप वहाँ पर ऐसे बन के बैठे जैसे आपका फ्लैट है। तो मुझे स्टोरी थोड़ी समझ आ गई। मैं अपना एक स्टूडेंट है मेरा, गस्टेड ऑफिसर है, उसके भाई से रब्ता किया तो वो वहाँ पर पहुँच गया। चौधरी साहब ने मुझे कहा कि सर, मैंने कहा यार असल स्टोरी बताओ, आप मुझे जानते भी हो यार, चक्कर वक्कर ना देना। उसने कहा सर यहाँ पर ऐसे ही है बस। उसने मुझे नहीं कहा कि आप ले लें, मीन्स कि ऐसे ही है बस। तो फिर मैं वहाँ से आ गया, और कुछ अर्सा बाद फिर लेबर कॉलोनी में मैंने बड़े बड़े फ्लैक्स देखे इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप लेबर कॉलोनी में किसी किस्म की सेल परचेज मत करें। लेने वाला भी मुजरिम है और बेचने वाला भी मुजरिम है। यहाँ पर फ़रोख्त मना है। ये लेबर कॉलोनी है, यहाँ पर फैक्ट्री के मज़दूरों को फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं, यू कांट परचेज इट। तो मैंने कहा चलो मैं तो बच गया। ये स्टोरी मैंने उस लेडी को बताई। लेडी को मैंने कहा कि पिछले दिनों एक और खातून आई थी, उसने कहा जी मैंने लेना है लेबर कॉलोनी में, क्योंकि 30 साल से 20 साल से लोग फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, किसी गवर्नमेंट ने आकर उनको नहीं उठाया, किसी ने आकर उनको तंग नहीं किया। मैंने फिर एक बार वर्किंग की, और उस वर्किंग में मुझे पता चला कि फ्लैट की 2 किस्में हैं। एक वो फ्लैट है जिसमें मैं अलाटी हूँ, यानी कि मैं मज़दूर था, किसमें, किसी फैक्ट्री में। गवर्नमेंट ने मुझे एक फ्लैट अलॉट किया मोहम्मद खालिद के नाम, मेरे नाम पर ये फाइल है। मैंने एक और शख्स को ये फ्लैट बेच दिया। जब बेचा तो मैंने इस अलॉटमेंट लेटर पर कोई तब्दीली नहीं की, ना ही गवर्नमेंट इस पर तब्दीली करके दे सकती है। आपने ये अलॉटमेंट मेरे नाम पर ही रहने देनी है। साथ एक स्टाम्प लिख देता हूँ, ये फ्लैट मैंने आपको दिया। अब ये 2 पेजेस लेकर चला गया। इसने फिर स्टाम्प दर स्टाम्प, दूसरा स्टाम्प किसी और बंदे को सेल किया, और आगे सेल हुआ, और आगे सेल हुआ, छठे शख्स के पास ये पहुँच गया। इस तरह फ्लैट का कब्जा भी छठे शख्स के पास पहुँच गया। अब मैं जो पहला पर्सन
अगर तो मैं डंडे वाला बंदा हूँ, मैं माफिया हूँ, मेरा कारोबार ही यही है कि कब्जा करना, किसी को कब्जा देना और फिर अपना फ्लैट वापस ले लेना। ऐसे बहुत सारे लोग लेबर कॉलोनी में छुपे हुए हैं बिहाइंड द स्क्रीन। पीछे कुछ वो रस्सागीर जो होते हैं, डंडा वाले, कब्जा ग्रुप, माफिया, उस तरह के लोग हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, फ्लैट बेच देते हैं। जब फ्लैट साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, तो फिर कोर्ट में एक सूट फाइल करते हैं, जी मेरा अलाटमेंट लेटर गुम हो गया है, तो किसी ने कब्जा कर लिया है, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैं बीमार था, तो मुझे मेरा फ्लैट वापस दिलाया जाए। जब कोर्ट ये फैसला करती है, देखती है, वो कहते जी वापस दो फ्लैट। वो कहते जी छठा आदमी या पहला आदमी या दूसरा आदमी कहता है मैंने तो पैसे देकर खरीदा है जनाब, 12 लाख का या 18 लाख का। तो कोर्ट कहती है मुश्तरी होशियार बाश, परचेजर होशियार बाश, आप ये फ्लैट परचेज ही नहीं कर सकते थे। आप गए थे अंदर इंतज़ामिया के पास, जो मैनेजमेंट हमने लेबर कॉलोनी के अंदर बिठा रखी है, आप वहाँ जाकर पता किया कि ये फ्लैट मेरे नाम पर प्रॉपर ट्रांसफ़र होगा। जब फ्लैट की अलॉटमेंट चेंज ही नहीं कर सकते, ये रूल ही नहीं है, तो तब आपने परचेज कैसे किया? आप खुद फेक हैं, बल्कि आपके ऊपर एक FIR हो जानी चाहिए। तो आप अपना 18 लाख रुपया ज़ाया करते हैं एट द एंड। तो एक फ्लैट जो है वो है लिटिगेशन वाला, यानी कि वो फ्लैट आपको मिल जाएगा 15 लाख रुपए का, चाहे टॉप पर मिले या कहीं भी मिले। उसकी ना तो अलॉटमेंट आपके नाम पर होगी, कभी कभी भी नहीं हो सकती। अस्टाम दर अस्टाम आपके नाम पर होगा। जिसने अस्टाम पहली बार किया, दूसरी बार किया, उसने अस्टाम दोबारा भी आपके नाम पर कर देना है। वो मैं अस्टाम कर दूँ जी फिलहाल चीज़ मैंने आपको दी, तो क्या होता है उससे? एक तो वो फ्लैट्स हैं जिसके ना तो अलॉटमेंट लेटर है आपके नाम पर और एक स्टाम्प आपके पास है, और दूसरा कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है, लेकिन कब्जा जिसके पास स्टाम्प है उसी के पास होगा। अब वो कहते हैं मेरी जान छूटे, वो फिर सस्ते में बेच रहा है, वो कहते हैं 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, ये पकड़ो जी फ्लैट, तुम जानो लिटिगेशन जाने, जो होगा देखा जाएगा। खे सिरा सिरा, व्हाट विल बी शैल बी, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग इस तरह आ जाते हैं, लेकिन डीलर्स आपको नहीं बताते कि ये लिटिगेशन वाला है। डीलर आपको कहते हैं सस्ता मिल रहा है, पकड़ लो फौरन। हाई पैसी होती है कि आप ऐसे एकदम से कैच करते हैं, पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद पता चलता है, कोई बताता है कि कोई पुलिस आती है, कोई ऐसा पर्सन आता है, वो कहता है इसके ऊपर लिटिगेशन भी है, या कोई डंडे वाला वैसे आ जाता है। अब दूसरा फ्लैट है बगैर लिटिगेशन वाला। अलॉटमेंट लेटर फिर आपके नाम नहीं है, अस्टाम आपके नाम पर है, आप पहले परचेज़र हैं या 8वें परचेज़र हैं, अस्टाम एक आपके नाम पर है। आप अल्लाह का नाम लेकर आप उसमें बैठ जाएंगे, जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं उठाती, जब तक कोई माफिया आपके ऊपर आके खड़ा नहीं होता, या जो फर्स्ट अलॉटी है जिसके नाम पर अलॉटमेंट लेटर है, हो सकता है वो उसको जोश आ जाए कोर्ट में, वो जाके किसी लिटिगेशन में आपको नहीं ले आता, तब तक आप इंजॉय कर सकते हैं 20 लाख के साथ एक छत। तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। क्यों आप रिस्क लेते हैं? मैंने उस खातून से कहा कि आपकी जवान बेटी है, 2 बेटे हैं, कोई शरीफ लोग हैं आप, कोई भी आ गया इस तरह का शख्स, पैसा भी ज़ाया होगा, बेइज्जती भी होगी, टेंशन भी होगी, तो आप इस मामले में पढ़ने की बजाय एक और काम करें। बहरिया टाउन GVR 2 की बैक साइड पर एक गंदा सा पिंड है। अच्छा, गंदा सा क्या, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जैसा भी है। वहाँ पर 10 लाख का मरला है, आप 25 लाख में 2.5 मरले जगह ले लीजिए, प्लॉट, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। जज्बाती मत हो और ज़िद्दी मत हो कि मैंने तो लेना ही मकान है। तो मकान तो मिलेगा फिर, लेकिन ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिनके दरमियान आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वो फिर बहुत मैले होंगे, वो स्लम्स होंगे, और बारिश जब आएगी तो पूरे इलाके का गंद आपके घर के अंदर घुस जाएगा। वो ऐसी जगह होगी, तो आप इसमें ज़िद्दी मत हो कि मैंने मकान ही लेना है। अच्छा, फिर क्या करो? मैंने कहा यार एक ऑप्शन है, या तो आप उस पिंड में चले जाएं, एक तो पिंड ऊंचा है, कौन सा, GVR 2 की बैक साइड पर, वहाँ पर होगा 10 लाख का मरला। GVR 2 में 10 लाख का मरला है बहरिया का,
तो उस पिंड में भी इतना ही रेट होगा, वहाँ 2.5 मरले ले लीजिए, वो एक ऑप्शन है। और उसे 2 साल 3 साल में आराम से बना लीजिए और उसमें रिहाइश पसीन हो जाए। सेकंड मैंने कहा ऐसा है कि एक और ऑप्शन है, आप चले जाइए कालाशाह काको की विसेनिटी में। ये कालाशाह काको की विसेनिटी में मैंने कहा 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। GCU है, UET है, हेल्थ एंड साइंस है, जुडिशल एकेडमी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। देयर आर मैनी मैनी यूनिवर्सिटीज़। और एक यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इकबाल टाउन से भी ज़्यादा बड़ी है, 400 एकड़ में एक यूनिवर्सिटी है। उस विसेनिटी में एसए गार्डन है, उस विसेनिटी में लाहौर स्मार्ट सिटी है, उस इलाके के अंदर इकबाल गार्डन है। आप 5 मरले का प्लाट लीजिए, 2 साल वेट कीजिए, उसके बाद उसकी 4 दीवारी, एक आध कमरा डालिए, किराए पर चढ़ा दीजिए। आप जहाँ मर्जी रहें, आप उस जगह को किराए पर रखें। सर हम इतनी दूर जाएंगे कहाँ? मैंने कहा 10 साल बाद आपके बच्चे वहाँ कारोबार करने जाएंगे, वो ये इलाका तो सारा फिल हो गया होगा, ये तो पुराना लाहौर हो गया होगा। 10 साल के बाद आपका बच्चा एक DAE कर रहा है, एक बेटी कुछ टीचिंग वीचिंग। मैंने कहा सारे पढ़े लिखे PhD लोग उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द फैले हुए होंगे, प्रोफेसर वहीं पर होंगे, साइंटिस्ट वहीं पर होंगे, पढ़ने वाले वहीं पर होंगे। गुजरावाला, सियालकोट, उसके अलावा शेखपुरा, लाहौर, उन सब के लिए जो एजुकेशनल सिटी है वो वहीं कालाशाह काको है। आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। जैसे मैं आज से 15 साल पहले कहें, हाँ अरे तकरीबन 12 साल पहले, मैं तो सब्जाजार के साथ अवान टाउन के दरमियान में एक डुब्बनपुरा था, वहाँ 3 लाख का मरला लेने के लिए तैयार था। वो किसी ने मुझे कहा कि आप वहाँ चले जाएं बहरिया टाउन, देखिए वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी सोसाइटीज़ हैं। मैंने बहरिया टाउन में आकर वहीं 15 लाख रुपए का 5 मरले ले लिया। मैंने शहर की वस्त को छोड़ दिया। आधे लोगों ने कहा बहुत दूर है, आधे लोगों ने कहा कि बहरिया टाउन डूबता हुआ टाइटैनिक है, कुछ लोगों ने कहा कि चले अल्लाह बेहतर करेगा। बहरहाल वो 15 लाख वाला 1 करोड़ 25 लाख का। मैंने तो खैर घर बना लिया, मैं रिहाइश पजीर हो गया। तो आज से 10 साल बाद आपके बच्चे, अब क्या है, इकबाल टाउन से, अवान टाउन से, मैं कहता हूँ राजगढ़ से, अंदरून से, शालामार से लोग ऑयल लाइन ट्रेन के ज़रिए आते हैं और बहरिया जाते हैं। वहाँ इंजीनियर हैं, वहाँ पर मिस्त्री हैं, वहाँ पर कोई डिज़ाइनर हैं, कोई प्रॉपर्टी करता है, सारे वहाँ जाकर काम करके शाम को वापस आ रहे होते हैं। तो आज से 10 से 12 साल बाद वो सारा नया लाहौर बन रहा है, वो सारा बन रहा है चाइना की तरह का, सिंगापुर की तरह का। वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं, वहाँ पर 25 प्लाजे एक ही ब्लॉक में शुरू हुए होंगे। तो आपके बेटे इंजीनियर की जगह वहाँ है, आपकी बेटी की जगह वहाँ है। तो ये बच्चे शेरशाह से जहाँ भी आप लेंगे छोटी सी जगह, तो ये बच्चे यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। तब लेकिन आपके अंदर परचेजिंग पावर नहीं होगी, आप वहाँ पर परचेज नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्टी। दिस इज माई प्रॉमिस। सेम लाइक ऐसे जैसे डुब्बनपुर में बैठा बंदा बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। डुब्बनपुर को छोड़िए कि वो साथ ही एक पिंड है तारोगल पिंड, हमारा दोस्त है मिर्ज़ा साहब, वो अक्सर हमारे पास आते हैं। मिर्ज़ा साहब को हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब हम इकबाल टाउन से उठकर आ गए और यहाँ आके परचेजिंग की और हमने घर बना लिए। आपके घर के बाहर कटिंग हो रही थी, बिल्डोजर चल रहे थे, 6-6 लाख रुपए का प्लाट था 5 मरले का, तो आपने क्यों नहीं परचेज किया? वो कहते हैं यार भाभी तुम्हारी कहती थी तुसी भी ले रहे हो एक प्लाट, असि कहने साढ़े को थोड़ी ज़मीन है, साढ़े को तो अपनी ज़मीन नहीं संभाली जाती, पहली नहीं संभाली जाती। कहते साड़ी पहली थी हूँ रकम पैसे काटने, वो प्लाट 5 मरले का प्राइस ज़्यादा है। और आज भी हमारे ऊपर टैग है कि हम कहाँ रहते हैं, तारोगिल में रहते हैं। और जो लोग डुब्बनपुरे से बच गए वो लोग अपने साथ टैग लगवा के फिरते हैं कि जी कहीं भी पुलिस आके रोकती है, अगर आप ID कार्ड सामने रखते हैं कि आई एम फ्रॉम DHA या 250 जनाब ब्लॉक, तो वो कहते हैं कि जी सर ठीक है, पता है कोई रीज़नेबल पर्सन है। अगर आप एड्रेस निकालते हैं शेरशाह का, बिलाल टाउन का या आप डुब्बनपुरे का, तो कहते हैं यार पहले से तलाशी लो ना दी, इलाका ही बड़ा ख़तरनाक है। तो एड्रेस का भी फ़र्क पड़ता है। कैसे एड्रेस का फ़र्क पड़ता है? आपके बच्चे कल जॉब करने जाते हैं तो पता चलता है ये किस माहौल के पले बड़े हैं, ये किस तरह की स्कूलिंग में रहे हैं,
ये किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहे हैं। इनको अगर हम अपने ऑफिस में जगा दें तो ये तमीज़ वाले बच्चे होंगे। अगर कोई आकर बता देता था, स्कूल में हम जब जॉब पर रखते थे, कोई बच्चा कहता था जी मैं खड़क से आया हूँ, वैसे ठोकर मार के किसी बंदे को तो हम पढ़ाते भी नहीं थे, तो हमारे चेहरे और तरह से हो जाते थे। तो एरिया वाइज आपकी पर्सनैलिटी पर फ़र्क तो पड़ता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो आज से 10 साल बाद जिस एरिया में आपने जाने की ख्वाहिश करनी है, आज आपके टांगों में दम नहीं है कि आप कहें कि हाँ मैं वहाँ परचेज करके वेट कर लेती हूँ या बना लेती हूँ। अच्छा, आप कहते हैं एक और कैलकुलेशन है, आप कहते हैं सर पर फौरन छत बन जाए। जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जिन्होंने मनी पैसे की एजुकेशन ले रखी है, उनको पेरेंट्स से मिली है या जहाँ से मिली है, वो लोग कहते हैं एक प्लाट जो आप ऐसी जगह पर लेते हैं जिसने बहुत एलिवेटेड बनना है, जैसे कि हमने इकबाल टाउन में बैठकर, डुब्बनपुर में बैठकर या अवान टाउन में बैठकर बैरिया टाउन में परचेजिंग की। अवान टाउन के लोग सियाने थे, आप अगर जाएं तो बैरिया टाउन का हर चौथा बंदा अवान टाउन से उठकर आया है। क्यों सियाने थे? ये सारे प्रॉपर्टी को जानते थे, क्योंकि इन्होंने सामने इकबाल टाउन में इनके वालिदैन ने पहाड़ा पढ़ा हुआ था सारा प्रॉपर्टी का, कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तब समनाबाद में बैठा हुआ बंदा कहता था स्कीम मोड़, जितने स्कीम कटी गई उतने। फिर इकबाल टाउन अवान टाउन में बैठा हुआ बंदे कहते थे, जो ना समझते वो कहते ठोकर तो पार जाना है, वो बैरिया टाउन जो ठोकर तो पार है। सेम लाइक आज बंदे कहते हैं काला शक्का को वो शादरा दी परले साइड थे, रास्ता केड़ा जाएगा उठे, वहाँ पर जाके देखे डेवलपमेंट कितनी हो रही है और कितने पुल बना रहे हैं। पुल दी खैर तो पुल का भला शहबाज शरीफ है, पुल कितने बन रहे हैं जाकर देखिए, काम कितना हो रहा है, पार्क कितने डेवलप हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितनी वहाँ पर फाल हो गई, एक्टिव है, वहाँ पर बच्चे डेली पढ़ने के लिए आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से। तो ये आप पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की एग्जांपल ले लें। मैं कहता हूँ 2005 की बात है, मैं पेखे वाले मोड़ पर गया और बिलीव करें 2005 में पेखे वाले मोड़ पर मैं वहाँ पर जाकर 7 to 8 मिनट्स मैं वहाँ पर रुका रहा, वेट करता रहा कोई पर्सन आ जाए तो मुझे नरगिस बुलाग का एड्रेस बता दें कि यहाँ से किधर जाना है। 7 मिनट तक बंदा नहीं आया, और किसी को हम बताते थे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो पूछता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में या इधर कैंपस फुल में यहाँ पढ़ते हैं, तो हम कहते कैंपस फुल में, तो मुंह इधर कर लेता था। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज कोई पूछे यूईटी आप कहाँ पढ़ते हैं, यूईटी मेन कैंपस में या काला शकाकू कैंपस में, तो अगर कोई कहे काला शकाकू तो बंदे कहते हैं अच्छा फिर आने ही जाते हो, तो इतने एडमिशन ही नहीं मिल लिया होना, इसलिए उत्थे धक्के है तो उन्होंने है मुंह इधर कर लेता है। और आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी में देखिए वहाँ पर शादी हुई है, मैंने कहा कमले लोग हैं, जाता हूँ यहाँ प्रॉपर्टी का पता करता हूँ, कुछ छोटा मोटा प्लाट यहाँ ले लेता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 45 लाख रुपए का मरला है और अभी कोई मकान या प्लाट अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, अगर कभी आया या किस्मत या नसीब यहीं के लोग खरीद लेंगे तो आपको नहीं लेने देंगे। तो आप 9 यूनिवर्सिटीज़ के गढ़ में जाकर एक प्लाट ले रहे हैं, आज वीराना है। तो आज देखें यहाँ पर कैंपस फुल, ये इस पंजाब यूनिवर्सिटी की इस विसेनिटी में, इस एरिया में, इस ठहरी के अंदर आप देखें कहीं पर आपको कोई जगह मिलती है जो 25 लाख मरला से कम हो। ये भी मैं डर के बता रहा हूँ, मगर ना 35 लाख का मरला है। तो जो पैसे की एजुकेशन को समझता है, जो इन्वेस्टमेंट को जानता है, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे सर पर छत सर पर हो, 15,000 रुपये महीना बचेगा, 20,000 रुपये महीना बचेगा, साल का 3 लाख रुपये बचेगा, साल का 2.5 लाख रुपये बचेगा ना, 10 साल का कितना बचा, 25 लाख का। लेकिन जो प्रॉपर्टी आज 25 लाख की आप ले रहे हैं, वो 10 साल बाद कम से कम 2 करोड़ की होगी या 1.5 करोड़ की होगी, चलो करोड़ रुपए की भी हो, फिर भी तो आपको 50 लाख का फ़ायदा है। और आपका बच्चा 50 लाख रुपया मार्केट में कमाने के लिए जाएगा ना, तो उसको 10 साल हो जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। सिर्फ ये है एजुकेशन ऑफ मनी।
तो पैसे की एजुकेशन क्योंकि हमारे पास है नहीं, सादा लोग हैं, कमले लोग। ये उस खातून को मैंने पूरा भाषण दिया और खातून इस भाषण के दरमियान में एक बार खड़ी भी हो गई और उसने ये भी समझा कि शायद सर उन्हों की गल ख़त्म हो गई है। मैंने उसे दरमियान में कहा, मैंने कहा वैसे अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी भाषण का आधा हिस्सा बाकी है। मैं आपको भी काला काकू का भाषण भी देने वाला हूँ। आप तो अभी खड़ी हो गई है। वो फिर बैठ गई। उसने कहा ले आप अपना मन मार लें, आप भाषण पूरा दे दें तो हम कोशिश करते हैं अच्छे कान रखने की। खैरल बहरल खैरल कहता हूँ बहरल। अब देखें वो क्या सोचते हैं। मुझे यकीन है कि वो इतना बड़ा नहीं सोच सके, क्योंकि जिसके पास थोड़ी सी अमाउंट होती है वो उसे सोचना भी थोड़ा होता है। उसको यही बात समझ आती है कि घर पर छत होगी, चलो वो एरिया भी तो तरक्की करेगा, महंगी तो वो भी हो जाएगी। ये बात भी ठीक है उनकी। इतनी दूर वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, ये मालूम नहीं है। लेकिन ओवरऑल फिर मैं आपको कहूँगा, अगर आप इन एरियाज़ में शेरशाह या आप बैरिया टाउन इन विसेंटी में लेंगे, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो वो आपको ओवरऑल कोई 30% या 40% ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आजकल काउंसलिंग दबा कर जारी है हमारी, हम हर बात पर काउंसलिंग दिए जा रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300465535 या कमेंट कर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आई विल आंसर यू। सो नाइस।